नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 12 सितंबर 2021 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण को नमन कर चलिए राशिफल का ये कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज रविवार है, भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की आज षष्ठी तिथि है जो सायंकाल 5:20 तक है और इसके पश्चात सप्तमी है। विशाखा नक्षत्र है प्रातः 9:50 तक और इसके पश्चात अनुराधा नक्षत्र है। वैधृत योग कौलव करण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज वृश्चिक राशि में है और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:29 से दोपहर 12:18 तक का होगा। वही राहुकाल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिक्वती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज बड़ा ही शुभ दिन है क्योंकि आज दो ऐसे श्रेष्ठ पर्व हैं। आज लोलार्क षष्ठी है। अब ये लोलार्क षष्ठी वैसे तो सभी जगह नहीं मनाई जा सकती, ये काशी स्थित लोलार्क कुंड पर ही मनाई जाती है। इस कुंड में आज स्नान करने से सूर्य के समान तेजस्वी संतान की प्राप्ति होती है। और इस बार की ये षष्ठी बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि रविवार के दिन है और आज स्वामी कार्तिकेय के दर्शन करने भर मात्र से अति उत्कट पाप से मुक्ति मिल जाती है। अब देखा जाए तो स्वामी कार्तिकेय का स्वतंत्र मंदिर तो केवल दक्षिण भारत में ही प्राप्त होगा, बाकी जगहों पर स्वतंत्र मंदिर नहीं होगा। गणेश जी इत्यादि के साथ हो, फिर भी जिनके पास ये सुविधा हो वो आज जरूर उनका दर्शन करें। उनके दर्शन भर मात्र से पापों से मुक्ति मिलती है। आज रविवार है और रविवार को हम भुवन भास्कर की आराधना करते हैं, तो हम भुवन भास्कर की आराधना करेंगे। और आज दिव्य महाप्रयोग में मैं राहु से संबंधित कुछ आपको विशेष जानकारी देने वाला हूं। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं सूर्य सिंह राशि में। मंगल और बुध युति बनाकर कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं शुक्र तुला राशि में। केतु और चंद्रमा युति बनाकर वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं शनिदेव मकर राशि में वक्र अवस्था में संचरण कर रहे हैं और देवगुरु बृहस्पति कुंभ राशि में वक्र अवस्था में संचरण कर रहे हैं। तो गोचर कुंडली में आज देखें तो प्रातः 9:50 पर तक चंद्रमा गुरु के नक्षत्र में, तत्पश्चात शनिदेव के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और पूरे दिन शनिदेव के नक्षत्र में होंगे। आज ये नीच राशि में है। वैसे तो गुरु और चंद्रमा का चौथे दसवें का संबंध बन रहा है जो गजकेसरी योग है, परंतु ये चंद्रमा नीच राशि में है, केतु के साथ युति में है। तो केतु के साथ युति बनाए हुए ये चंद्रमा 9:50 तक गुरु और तत्पश्चात शनिदेव के नक्षत्र में, और आज रविवार का दिन। तो शनिदेव के नक्षत्र में संचरण कर रहे ये चंद्रमा किस प्रकार से आपको प्रभावित करेंगे और किन मामलों में किस राशि के जातकों को विशेष रूप से आज सावधान रहना चाहिए। आज कौन से वो कार्य हैं जो आपको नहीं करना चाहिए। भुवन भास्कर की आराधना करने से इस दिन को आप श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है।
यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं राहु की। जन्म कुंडली का 12वां भाव, यहां पर बैठे राहु कारागार योग का निर्माण करते हैं। यह बात आप सभी जानते हैं। प्रिय दर्शकों, ऐसा नहीं है कि जन्म कुंडली के 12वें भाव में बैठे राहु केवल और केवल बुरा फल देते हैं। जन्म कुंडली के 12वें भाव में बैठे राहु बेहद श्रेष्ठ फल प्रदायक भी होते हैं। आज इस विषय को जरा समझिए। ज्योतिष शास्त्र का कथन है कि जन्म कुंडली के 12वें भाव में अगर राहु हो तो ऐसा जातक साधारण परिवार में भी जन्म लेकर के अपने पुरुषार्थ, अपनी प्रतिभा, अपनी बुद्धिमत्ता, अपने ज्ञान के दम पर जीवन में उन्नति प्राप्त करता है। ऐसा जातक प्रबल शत्रु संहारक होता है। सीधी सी बात है, राहु की दृष्टि षष्ठ पर है तो शत्रु ऐसे जातक का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। और ऐसा जातक अपने मित्रों का सदैव सहयोगी होता है। उसके मित्रों को जब उसकी आवश्यकता हो वो सदैव तत्पर मिल जाएगा। अच्छी बात तो यह है कि ऐसे जातकों के जीवन में आय के एक से अधिक स्रोत होते हैं। वो कई और माध्यमों से धन अर्जित करता है। हाँ, ये अलग बात है कि व्ययाधिक के इतना अधिक होता है जीवन काल में, फलस्वरूप वो धन संचित नहीं कर पाता। अब यहां एक और बात आपको बताना चाहता हूं कि मैंने भी आपको सदैव कहा कि जन्म कुंडली के 12वें भाव में बैठे राहु कारागार योग का निर्माण करते हैं। और विशेष करके अगर ऐसे भाव में, यानी जन्म कुंडली के 12वें भाव में बैठे राहु 12वें के स्वामी के साथ बैठ जाएं तो 100% कारागार योग होता है। प्रिय दर्शकों, यहां मैं आपको बताना चाहता हूं कि कारागार योग होने का यह मतलब नहीं है कि जिनकी कुंडली में यह योग लगा है उनको जेल ही जाना पड़ेगा। यह गलत है। हमेशा याद रखिए कि जन्म कुंडली में राजयोग का, जैसे मैं मतलब सदैव कहा करता हूं कि राजयोग का मतलब कि अपने माथे पर कोई मुकुट लगाकर नहीं घूम सकता। यह रूपक है। ये रूपक ये बताता है कि जातक अपने जीवन काल में सुखद जीवन जिएगा। वैसे ही ये कारागार या बंधन योग जिसे आप समझते हैं, इसका एक ही ये मतलब नहीं होता है कि जातक को जेल ही जाना होगा। इसके पीछे ये भी एक मैंने कारण देखा कि बहुत सारे ऐसे लोग जो पुलिस या जेल के आसपास वाली नौकरी करते हैं, या जज, कोर्ट कचहरी, वकील, उनकी कुंडली में भी राहु वहां पर बैठा हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि आपके बच्चे की कुंडली में राहु 12वें भाव में बैठा है तो आप ये मान करके चलिए कि इस बच्चे को जेल जाना ही जाना है। गलत है, ये ऐसा नहीं है। अच्छा, एक बात सदैव ध्यान रखिएगा कि जन्म कुंडली में जो ग्रह स्थिति होती है उसका फलित सदैव देश, काल और परिस्थिति के आधार पर होता है। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली ऐसी है कि वो बेहद शांत, नेक दिल है, वो एकदम सामान्य जीवन जीता है, तो यहां अगर उसकी कुंडली में कारागार योग लगा हो तो क्या वो तब भी जेल जाएगा? नहीं। यहां पर बैठे राहु उसको जेल यात्रा नहीं कराएंगे, लेकिन बंधन योग तो है, उसका प्रभाव तो मिलेगा। हां, हो सकता है ऐसे जातक, ऐसे लोग आजीवन अपने रिश्तेदार, नातेदार या अपने परिवार के बंधन में ही रह जाए। कैसा बंधन? तो वो कर के सदैव सबको देता रहेगा, उसकी बारी आने पर कोई उसकी मदद न करे, तो ये भी एक बंधन ही है कि वो ऐसा जातक सदैव बंधन को स्वीकार किए बैठा है कि जो मेरा है सबका है, लेकिन सबका है वो मुझे नहीं प्राप्त हो पाएगा कभी। तो कैसे बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि जीवन भर कमाते हैं और सबका पेट भरते हैं, सबका भला करते हैं, उनकी बारी आई तो कोई ना पूछे, कोई कुछ ना करे, सब पल्ला झाड़ लें, तो ये भी बंधन है अपने आप में। तो हर जगह पर यह बात सदैव ध्यान रखिए कि देश काल परिस्थिति। अब कोई ऐसा व्यक्ति है जो सदैव उसका स्वभाव ही है लड़ाई झगड़ा, इस तरह के स्वभाव में है, तो उसकी कुंडली में सामान्य स्थिति में भी बंधन योग बना हुआ हो, केवल राहु भी हो, तो हो सकता है वो जेल जाएगा। तो परिस्थिति को देखना अत्यंत आवश्यक है। सदैव इस बात को लेकर के भयभीत होने की आवश्यकता नहीं कि कारागार योग है तो जेल जाना ही पड़ेगा। स्नान आदि से निवृत्त होकर के पूजन स्थल पर आ जाइए, लाल रंग का वस्त्र धारण कर लीजिए, लाल रंग का ही आसन होना चाहिए आपके पास और लाल रंग का ही पात्र अर्थात ताम्र पात्र। पात्र में जल लेकर के पूर्वाभिमुख होकर के बैठ जाइए। सबसे पहले हाथ जोड़ करके गणेश जी का ध्यान करिए, अपने गुरु का ध्यान करिए और इसके पश्चात त्रिराचम्य 3 बार आचमन करिए। फिर अपने ऊपर जल छिड़किए, आसन पर जल छिड़किए और इसके पश्चात पुनः हाथ जोड़ करके क्षेत्र के अधिपति भैरव जी से आज्ञा मांगिए। मैं भुवन भास्कर की आराधना करने जा रहा हूं या जा रही हूं, आप आज्ञा प्रदान करें। उनसे आज्ञा मिलते ही
दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाएं हाथ से इस जल को ढकिए, 3 बार गायत्री मंत्र पढ़िए। आपके हाथ में जो जल है अभिमंत्रित हो गया। इस जल को अपने चारों ओर घुमा लीजिए। गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित जल के सुरक्षा घेरे में आप सुरक्षित हैं। इसके पश्चात अब आपको सबसे जरूरी कार्य करना है, प्राणायाम करना है। रेचक, कुंभक, पूरक प्राणायाम की विधि आप सभी जानते हैं। जो दर्शक प्राणायाम की विधि नहीं जानते वो इस लिंक पर आ जाएं। प्राणायाम की संपूर्ण विधि आपको यहां पर मिल जाएगी। अगर फेसबुक पर आप इस राशिफल को देख रहे हैं तो यूट्यूब पर आकर के ही आपको प्राणायाम की विधि का ये वीडियो देखने को मिल सकेगा। तो प्राणायाम आपने कर लिया। प्राणायाम करने के पश्चात अब आप दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाईं नासिका छिद्र के पास इस हस्तगत जल को लेकर के आइए और इस पर धीमे धीमे श्वास छोड़िए। और श्वास छोड़ते हुए मन ही मन ये कल्पना करिए कि जो भी मेरे सप्ताह भर के पाप हैं, कायिक, वाचिक, मानसिक, वो सभी पाप इस हस्तगत जल पर श्वास के माध्यम से आ रहे हैं। ऐसा सोचते हुए जल छोड़ते जाइए, श्वास छोड़ते जाइए। जब श्वास छोड़ना आपका बंद हो जाए तो इस जल को बिना देखे बाईं ओर फेंक दीजिए। हाथ धो लीजिए और पात्र, ताम्र पात्र जिसमें आपने जल रखा है, उस पात्र को लेकर के खड़े हो जाइए। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करना है। एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार अर्घ्य दीजिए। ओम ब्रह्म स्वरूपिणे श्री सूर्य नारायणाय नमः ये मंत्र बोलकर अथवा गायत्री मंत्र बोलकर भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करने के पश्चात आसन पर बैठ जाइए। एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार देना है। आसन पर बैठ जाइए और आसन पर बैठने के पश्चात अब आप गायत्री मंत्र का जप करिए। 11, 21, 51, 108 जितना आपसे हो सके। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। तो भुवन भास्कर की आराधना सबको करनी है और आज बड़ा ही श्रेष्ठ दिन है, षष्ठी तिथि। और वैसे तो काशी स्थित ये जो कुंड है इसमें सबको स्नान करना चाहिए, लेकिन जो लोग बाहर हैं कोई बात नहीं, आज भुवन भास्कर की आराधना अवश्य करिएगा। चलते हैं हम राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज अष्टम भाव में है। 9:50 तक गुरु और इसके पश्चात शनि के नक्षत्र में है। तो जरा आज सतर्क रहिए, सावधान रहिए। कोई भी कार्य आज नया कार्य विशेष रूप से करने की आवश्यकता नहीं है। जो भी पुराने छिटफुट कार्य हों, जो बाकी रह गए हों, छूट गए हों, उन्हें ही करने का विचार करिए। कुछ भी नया नहीं करना। आज अपना पूरा समय आपको अपने परिवार, अपने दोस्तों के साथ ही व्यतीत करके देना है। यानी घर में ही रहने का प्रयत्न करिए। दोस्तों का मतलब बाहर भी मत जाइए। फोन से वार्तालाप हो जाए अच्छा है। व्यापारियों को भी सावधान रहना पड़ेगा। और आज जल्दबाजी में न तो कोई कार्य करिए और न जल्दबाजी में अपनी बात कहीं रखिए। तो क्योंकि जल्दबाजी में कोई बात रखेंगे तो उस बात का कोई महत्व नहीं रहेगा। जल्दबाजी में किसी भी तरह का निर्णय नहीं करना। प्रेम संबंध में वाद विवाद की संभावना है, जरा सावधान रहिए। आज मिला जुला करके कुछ ऐसी स्थिति बनती रहेगी कि मैं कह सकता हूं परेशानियां खत्म होने का नाम ही न ले। विद्यार्थियों के लिए देखा जाए तो सामान्य रहने वाला है दिन। और दाम्पत्य जीवन में आज जीवन साथी की सेहत का आपको ख्याल रखना होगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य में परेशानी होगी। आपको थकान और आलस्य की स्थिति से परेशान होना पड़ेगा। लकी अंक आपके लिए आज 8 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। वृषभ राशि वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज सप्तम में है। ये चंद्रमा अपनी नीच राशि में है। गुरु के नक्षत्र में प्रातः 9:50 तक और इसके पश्चात शनिदेव के नक्षत्र में ये प्रवेश कर जाएंगे। तो रविवार का दिन है, जरा सावधान आप भी रहिए। आज घरेलू कलह की स्थिति दिखाई पड़ रही है। आज आपको एक ही काम करना है, जो भी घरेलू उलझने हैं उसी को सुलझाने का प्रयत्न करिए। परिवार के साथ ही समय व्यतीत करने का प्रयत्न करिए और जो भी आपके पूर्व के प्रयास हैं उसका आपको फायदा मिलेगा। सो आज बेहद शांति से दिन निकले इसी का प्रयत्न करिए। यात्रा का कोई कार्यक्रम न बनाइएगा, यात्रा मत करिए। यात्रा आपके लाभप्रद नहीं रहने वाली। और बात अगर व्यापारियों की करें तो व्यर्थ की परेशानियां आज आप मोल मत लीजिएगा। व्यर्थ का पैसा बर्बाद, फिजूल खर्च की स्थिति और किसी भी प्रकार के बहस में आज आपको नहीं पड़ना है। आज जितना भी समय हो अपने जीवन साथी की देखरेख में ही आपको व्यतीत करना चाहिए और विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में आज कम लगेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आज स्वास्थ्य में आपके कोई विशेष परेशानी नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक है। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी।
और बात मिथुन की करें तो चंद्रमा का राशि से आज षष्ठ में होना पूरे दिन को ये व्यस्त बना करके रखेगा। 9:50 तक गुरु के नक्षत्र में ये चंद्रमा और इसके पश्चात शनिदेव के नक्षत्र में पार्टनरशिप में अगर कोई अनबन है, समस्या है, उसे सुलझाने का प्रयत्न करिए। जीवन साथी के स्वास्थ्य में अगर कोई परेशानी है तो उसे ठीक करने के लिए जो भी आपसे यत्न हो सके वो करिए। किसी के साथ वाद विवाद है तो उससे मिलकर के आज हल करने का प्रयत्न करिए, क्योंकि आज आपका दबदबा कायम रहेगा, सकारात्मक रिजल्ट आने वाला है। तो वहीं किसी के पास आपका पैसा फंसा हुआ है तो उसे मांगने के लिए, सामने वाले पर दबाव डालने के लिए, वसूल करने के लिए आज का दिन बढ़िया है। यात्रा सावधान होकर के करिएगा। व्यापारियों को जरा सावधान रह करके धन का लेन देन विशेष रूप से सोच समझ करके आज किसी को देने से बचिए। और व्यापारी विशेष रूप से आज किसी प्रकार के विवाद से बचें और वाहन चलाते समय जरा सावधान रहें, अपना वाहन किसी को उधार न दें। प्रेमी से आज मामूली मतभेद की संभावना है, हालांकि बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मन आज आपका पढ़ाई में नहीं लगने वाला है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी, चोट चपेट की घटना और साथ ही साथ थकान की शिकायत होगी, थकान महसूस होगा आपको। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज कत्थई है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो वहीं बात अगर कर्क की करें तो चंद्रमा का राशि से आपके पंचम में होना 9:50 तक गुरु और इसके पश्चात शनि के नक्षत्र में है ये चंद्रमा। रविवार का दिन कहीं ना कहीं आप अपने ऊपर आज नियंत्रण नहीं रख पाएंगे, अपने विचारों पर नियंत्रण नहीं रख पाएंगे। चिंता आपको सताती रहेगी, चाहे वो संतान की चिंता हो, प्रेमी है तो प्रेमी की चिंता हो, कोई ना कोई चिंता, अपने कार्य की चिंता हो, चिंता रहेगी। लेकिन सभी चिंताओं से अपने आप को दूर रखते हुए आपको प्रयत्न करना चाहिए कि आज आपका दिन परिवार के साथ बीते और जितना हो सके मनोरंजन में ही दिन बीते। यही आपके लिए बढ़िया है। इसी से आपको ऊर्जा मिलेगी, आने वाले दिनों की भी ऊर्जा आपको प्राप्त होगी। घर परिवार से संबंधित अगर कोई समस्या है तो उसे सुलझाने का आपको प्रयत्न करना चाहिए। व्यापारियों के लिए दिन बहुत शुभ नहीं है, कारोबार में आज परेशानी रहेगी। तो वहीं आज किसी से कोई बात कहना चाहते हैं तो जरा सोच समझ करके कहिए, पहले विचार कर लीजिए तभी कोई बात अपनी कहिए। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव आज स्वीकार मत करिएगा। और प्रेम संबंध में आज दिन ठीक है, हो सकता है किसी बात को लेकर के थोड़ी मत तू में हो, बाद में स्थिति ठीक हो जाएगी, मजबूती है। विद्यार्थियों को जरूरत पड़ने पर सहयोग मिलेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो खान पान पर नियंत्रण रखिएगा। पेट से संबंधित या कोई पुराना रोग आपको परेशान करेगा। लकी अंक आपके लिए आज 4 और लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। स्वयं की बात करें तो चंद्रमा का आपकी राशि से चतुर्थ में होना, नीच राशि में है अपने ये। और आज शनिदेव के नक्षत्र में होंगे प्रातः 9:50 के पश्चात। उससे पूर्व गुरु के नक्षत्र में आज के दिन को शांति से निकालने की पूरी तरह से कोशिश करिए। विशेष करके घर का वातावरण बिगड़ने वाला है, छुट्टी का दिन है और लग नहीं रहा है कि छुट्टी की तरह बीतेगा। टेंशन और परेशानी होगी, किसी न किसी बात को लेकर के घर में माहौल तनाव वाला हो सकता है। व्यापारियों की बात करूं तो कोई नया कार्य करने की सोच रहे हैं, बिल्कुल मत करिए। नए कार्य की शुरुआत करने योग्य दिन नहीं है और पुराने काम को ठीक करने के लिए अधिक से अधिक मेहनत जितना कर सकते हो करिए। व्यापार में आज आपका पैसा फंस सकता है और परिवार के बड़े सदस्यों की बात नहीं मानते हैं तो कोई बड़ा नुकसान होगा। प्रेमी के साथ अगर अनबन है, मतभेद है तो संबंध को मधुर बनाने की कोशिश करिए, सफलता मिलेगी। और विद्यार्थियों के लिए बढ़िया नहीं है आज का दिन। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जोड़ों में दर्द इत्यादि थी तो आपको राहत मिलेगी। लकी अंक आपके लिए आज 3 है और लकी कलर आपके लिए आज सिंदूरी। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और बात कन्या की करें तो चंद्रमा का राशि से पराक्रम में होना 9:50 तक गुरु के नक्षत्र में, इसके पश्चात शनिदेव के नक्षत्र में। रविवार का दिन मेहनत का पूरा प्रतिफल मिलता दिख रहा है और सोचे हुए काम भी बनते दिखाई पड़ रहे हैं। बहुत दिनों से कोई रुका हुआ काम आज आपका बनेगा और मेहनत करेंगे तो उसका पूरा लाभ भी मिलेगा। आज आप घर के भी काम कर सकते हैं, घर के बाहर के भी काम आज कर सकते हैं। दिन बढ़िया है आपके लिए। घर परिवार के लिए कोई खरीदारी इत्यादि करने वाले हैं तो करिए। व्यापारियों को व्यापार में फायदा होने वाला है और आज क्रोध से आपको बचना है, क्रोध पर नियंत्रण रखना है, अपनी उत्तेजना पर आपको काबू रखनी है। ऊर्जा का लेवल जो है आम दिनों की अपेक्षा ज़्यादा होगा। ज़्यादातर क्या होता है, रविवार के दिन लोगों की ऊर्जा कम हो जाती है, आपकी ऊर्जा का लेवल ज़्यादा होगा। फलस्वरूप बात बात पर आपको गुस्सा आएगा, क्रोध आएगा। तो इससे क्या होगा,
प्रेम संबंध में परेशानी आएगी, इससे घर में कलह का अनबन की स्थिति उत्पन्न होगी, इससे आपको बचना है। विद्यार्थियों की बात करूं तो थोड़ी टेंशन हो सकती है, लेकिन पढ़ाई आपकी अच्छी होने वाली है। और स्वास्थ्य को लेकर के जरा सावधान रहिए, पेट से संबंधित परेशानी, बाहर का भोजन मत करिए, और हो सकता है जोड़ों में दर्द से आप परेशान हो। लकी अंक आपके लिए आज 8 और लकी कलर मैरून है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तुला की बात करें तो चंद्रमा का राशि से आज द्वितीय भाव में होना, गुरु के नक्षत्र में ये चंद्रमा 9:50 तक, इसके पश्चात शनिदेव के नक्षत्र में होंगे। आज वाणी पर पूरी तरह से नियंत्रण रखिएगा, कोई भी नया कार्य प्रारंभ मत करिएगा, किसी को पैसा उधार मत दीजिएगा, और आज हो सके तो जितना समय हो घर पे ही बिताइए और अपना विचार ज़्यादा से ज़्यादा सकारात्मक रखिए। टेंशन, परेशानी, हो सकता है घर में बच्चे उदंडता कर रहे हों, तो बात बात पर गुस्सा करना, क्रोध करना, इससे अच्छा है कि उनके साथ हंसी खुशी उनके खेल में ही आप लग जाइए। आपके ज़्यादातर फैसले आज गलत सिद्ध होंगे, सो ज़रा सोच समझ कर कहीं कोई फैसला लीजिएगा और अपना फैसला किसी पर थोपिएगा। मैं फिर से यही कहूंगा कि बच्चों के साथ समय बिताने से, परिवार के सदस्यों के साथ समय बिताने से ही खुशी मिलेगी। भविष्य को लेकर के योजना जरूर बनाइए, लेकिन वो भी सतर्क होकर के। व्यापारियों के लिए दिन सामान्यतया ठीक नहीं है, व्यापार से संबंधित कोई बड़ी डील, कोई लेन देन न करें, और आज का समय बर्बाद या व्यर्थ होता दिखाई पड़ रहा है। यानी अगर आप देखें तो कोई बड़ा काम, कोई बड़ा निर्णय आज नहीं कर पाएंगे। प्रेम संबंध में अगर कोई परेशानी है तो प्रेमी से मिलकर के बातचीत करिए, प्रेम संबंध को मधुर बनाने की कोशिश करिए और प्रेमी की भावनाओं को समझने की भी कोशिश करिए। विद्यार्थियों की बात करूं तो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी होगी, तब जा करके सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो चोट चपेट की घटना और सिरदर्द की शिकायत आज हो सकती है। आज का दिव्य महाप्रयोग करिए, भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए, इससे आपको फायदा मिलेगा और परेशानी से भी आपको मुक्ति मिलेगी। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। और वृश्चिक की बात करें तो आज आपका मन अशांत, अस्थिर, एक अज्ञात भय बना रहेगा। आत्मविश्वास में कमी महसूस करेंगे। विद्यार्थी हैं तो पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। दाम्पत्य जीवन में आज तू मैं कलह की स्थिति है। वैसे देखा जाए तो कहीं ना कहीं जोश में आपके कमी नहीं है, परंतु परेशानियां एक के बाद एक करके आती रहेंगी। फलस्वरूप आपका आत्मविश्वास डोल जाएगा। घर परिवार से के मध्य आज कुछ न कुछ ऐसी परेशानी, उलझन, पूर्व की उलझन और परेशानी बनी रहेगी, जिसके चलते आज के दिन का आप आनंद नहीं ले पाएंगे। धैर्य बनाए रखिए, शांति रखिए। व्यापारियों की बात करें तो व्यापार में सावधानी से ही आपको आगे बढ़ना चाहिए। व्यापार में मुश्किल आएगी, कोई बड़ा निर्णय मत करिएगा। लेन देन से संबंधित कोई भी कार्य आज आपको नहीं करना है। और पार्टनरशिप में भी आज सावधान रहना है। पार्टनर से किसी बात पर तू मैं होती है तो चुप हो जाइए, नहीं पार्टनरशिप खतरे में होगा। किसी भी तरह की नकारात्मकता को जितना हो सके दूर करिए, अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, तभी शांति से दिन बीतेगा। प्रेम संबंध में भी आपको बहुत सतर्क रहना होगा और दाम्पत्य जीवन के मामले में तो पूरी तरह से। विद्यार्थियों की बात करूं तो ज्यादा से ज्यादा मेहनत करिए, तब जाकर के सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आज जीवन साथी के जोड़ों में दर्द, जीवन साथी के स्वास्थ्य में परेशानी साफ साफ दिखाई पड़ रही है। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। लकी अंक आपके लिए आज 1 है, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और धनु की बात करें तो आज बेहद सतर्क और सकारात्मक विचार रखने की आवश्यकता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो निसंदेह परेशानियों को पार करके आप आगे बढ़ेंगे। परिवार के साथ समय व्यतीत करना, परिवार के लिए ही कुछ करना, खरीदारी से लेकर के जो करना चाहते हैं इसी में दिन बीतेगा। हालांकि आज व्यय भी कंट्रोल में रह करके करिए। आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं लेकिन खराब भी नहीं कहूँगा, ठीक ठाक है, निकल जाएगा। व्यापारियों के लिए ठीक है दिन। लेन देन के मामले में जरा सावधानी बरतिएगा। और आज कहीं भी रहिए, किसी के साथ भी वाद विवाद की संभावना है, जरा सोच समझ करके टीका टिप्पणी करने से बचिए। प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य दिखाई पड़ रहा है। और अगर आपके दाम्पत्य जीवन में कलह की स्थिति है तो जीवन साथी से खुलकर आज बात करिए और अपने कलह को दूर करने का प्रयत्न करिए। विद्यार्थियों की बात करूं तो पढ़ाई में मन आज आपका लगेगा, हालांकि बार बार ध्यान भटकेगा, पर फिर भी आपकी पढ़ाई हो जाएगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कोई पुराना रोग आपको परेशान कर सकता है, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। माइग्रेन के रोगी हैं तो विशेष रूप से सावधान रहिए। लकी अंक आपके लिए आज 6 और लकी कलर पर्पल है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मकर की बात करें तो दिन ठीक है आपके लिए, कहीं कोई चिंता नहीं।
पूर्व की योजना से भी लाभ और रुका हुआ पैसा भी प्राप्त हो सकता है। खुशी प्रदान करने वाला है दिन। पारिवारिक माहौल भी ठीक दिखाई पड़ रहा है और जो भी काम आप हाथ में लेंगे उसका आपको फायदा मिलेगा। दिन व्यस्तता भरा है। आज यूं समझ लीजिए कि थोड़ा सा समय अपने लिए भी निकालिए ताकि मानसिक अशांति, चिंता, टेंशन, परेशानी से आपको मुक्ति मिले। व्यापारियों के लिए भी बहुत बढ़िया है दिन। कहीं पैसा आपका रुका या फंसा हुआ था उसे प्राप्त करने के लिए आज आपको प्रयत्न करना चाहिए। भावनाओं में बहकर के न तो कोई वादा करना चाहिए किसी से, न कोई निर्णय लेना चाहिए। दाम्पत्य जीवन सुखद। जीवन साथी के साथ अच्छा समय। प्रेमी के साथ मतभेद था, उलझन थी, वो उलझन सुलझ जाएगी। प्रेम संबंध को विवाह में तब्दील करना चाहते हैं तो आज आपको प्रयत्न करना चाहिए। यानी मकर राशि के जातक आज इस दिन का आनंद उठाएं। स्वास्थ्य में कहीं कोई परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही है। हाँ, कफ जन्य रोगों से थोड़ी परेशानी हो सकती है, सावधान रहिए। लकी अंक 6, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और बात कुंभ की करें तो चंद्रमा का राशि से आपके आज दशम में होना। ये चंद्रमा अपनी नीच राशि में परंतु 9:50 तक गुरु और इसके पश्चात शनिदेव के नक्षत्र में दिन को शुभ बनाए हुए हैं। परंतु आज पिता का अपमान मत करिएगा। पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा और कोई बड़ा फैसला करने वाले हैं तो पिता से राय मशवरा करके ही फैसला लीजिएगा। दिन अच्छा बीतेगा। यात्रा कर सकते हैं, यात्रा आपके लाभप्रद है। पार्ट टाइम जॉब के लिए प्रयत्नशील हैं, सफलता आपको मिलेगी। और नौकरी पेशा लोगों की बात करूं तो शीघ्र ही पदोन्नति से संबंधित कोई न कोई सूचना आपको मिलेगी। व्यापारियों के लिए भी दिन सुखद दिखाई पड़ रहा है। कहीं पैसा फंसा इत्यादि था वो आपको प्राप्त होगा। जो अधूरे काम थे वो पूर्ण और स्थायी होते दिखाई पड़ रहे हैं। और कहीं कोई चिंता, टेंशन, परेशानी थी तो समझ लीजिए उससे आपको मुक्ति मिलने वाली है। प्रेमी से आपको सहयोग मिलेगा, प्रेम मिलेगा। विद्यार्थियों को भी खुशी मिलने वाली है, मन पढ़ाई में लगेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कोई विशेष परेशानी नहीं। पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। अगर बुजुर्ग हैं तो ब्लड प्रेशर इत्यादि की परेशानी बढ़ सकती है। कोई पुराना रोग उनको परेशान करेगा। लकी अंक आपके लिए आज 5, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और बात मीन की करें तो ठीक है दिन आपके लिए। जो भी आपके सोचे हुए काम थे वो पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं और जो नया शुरू करने की सोच रहे हैं वो भी पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। मेहनत करने से बस आप पीछे मत हटिए तो समझ लीजिए कि जो फल आपको मिलने वाला है वो बड़ा ही श्रेष्ठ है। बीते कुछ दिनों के जितने भी काम बाकी रह गए थे उन्हें पूरा करने का आपको प्रयत्न करना चाहिए। देखिए, चंद्रमा नीच राशि में है, फलस्वरूप मन अशांत रहेगा। अतः सकारात्मक दृष्टिकोण बनाकर के ही आगे बढ़िए। व्यापारियों की बात करूं तो दिन शुभ है। बड़े कार्यों की योजना बनेगी। आज जितना हो सके मेहनत करिए। परिस्थितियों को देखते हुए संकोच में बिना पड़े जितने भी कार्य है कर डालिए, परंतु कोई गलत और गैर कानूनी काम मत करिएगा। प्रेम संबंध के लिए दिन ठीक है। दाम्पत्य जीवन को जरा संभाल लीजिएगा। जीवन साथी से तू मैं होने वाली है। और विद्यार्थियों के लिए भी दिन बढ़िया है। स्वास्थ्य के मामले में कहीं कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ती है। स्वास्थ्य हर प्रकार से आपका बढ़िया है। लकी अंक आपके लिए आज 1, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।